कैसे हो मेरे लिटिल चैम्प। आज आपको सिलेबस डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी मैं रियल नंबर पॉलिनोमियल का डिस्कस कर चुका हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पूरे चैप्टर बाय चैप्टर हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, बुक्स अपडेटेड नहीं है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उन्होंने इतना अभी अपने आप को अपडेट नहीं किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पुराने क्वेश्चंस को हटाना नहीं चाहते और सीबीएसई बोर्ड पुराने क्वेश्चंस को पूछना नहीं चाहता है। उसने इस बार के सिलेबस में मेंशन भी किया है कि हम 37 मार्क्स के नए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तो बच्चों को उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है। केस स्टडी बनाओ, असर्शन रीजन बनाओ, चाहे वो क्वेश्चंस बनाए, वो सभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होते हैं। सिलेबस से आउट ऑफ कुछ नहीं होता है। नॉट इन सिलेबस कौन है इसमें, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये बात समझिए, आपके लिए लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। डिलीटेड टॉपिक कौन सा है, कौन कौन से हैं वो समझिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप इस बार नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेट कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो ये जो है सॉल्विंग इक्वेशन को स्पेसिफिक एल्जेब्रिक फार्मूला इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, ये जो है बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है। इससे रिलेट कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, समझते हैं ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अब स्टूडेंट आपने कभी ये पढ़ा है ना, 5/x प्लस 6/y इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन वो दे देते थे 15/x प्लस 13/y इक्वल टू 2, इस तरह। तो इसको रिड्यूस करके हम लीनियर इक्वेशन बनाते थे। ये ना एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1/x 1/y आर नो लॉन्गर आर। अब ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, आप इस चीज को बिल्कुल फैक्चुअली समझ लीजिए। तो आप इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे कुछ मैथमेटिशियन पढ़ा रहे हैं, अभी भी मैंने देखा है बहुत बच्चों के कोर्स में पढ़ा देते हैं 2x प्लस 3y। सर ऐसे 1/2x माइनस के 3y इक्वल टू 5 दे रखा है, फिर हमें 3/2x प्लस के 3y और माइनस के 6/2x माइनस के 3y इक्वल टू 7 दे रखा है। और ऐसे करके वो जो इक्वेशन होता है, इसको x मानते हैं, इसको इसको y मानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो मानने वाले हैं उनको आप लीव कर दीजिए, उनसे सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, ये तो रहा क्या डिलीट हुआ है। अब क्या पढ़ना चाहिए वो भी जरा समझिए, हमको क्या पढ़ना चाहिए वो भी समझिए। इन रिमेनिंग सिलेबस न्यू कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो समझिए, क्या क्या स्पेशल आपके सिलेबस में रह गया है वो समझो। एक तो आपको इंट्रोडक्शन पर बेस्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि वो इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ है, ग्राफ पर रिलेट वो पूछ लेगा। ये ना यहाँ लिखा हुआ भी है ग्राफिकल मेथड फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्लॉटिंग लाइन ऑन द ग्राफ। वो कई बार ग्राफ प्लॉट करवा के आपसे सॉल्यूशन पूछ लेता है, उनका नेचर पूछ लेता है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, कॉनिसाइड बनेंगी, या आपको जो है नो सॉल्यूशन वाली यानी पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो वो आपको ग्राफिकल मेथड को पूरे एकदम फुल्ली तरीके से पढ़िए। और ये आईएमपी हो जाता है क्योंकि आजकल वो ग्राफ बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। पिछली लास्ट ईयर भी उन्होंने एक ग्राफ से रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो आप ग्राफिकल तैयार रहें। 5 नंबर का भी क्वेश्चन बना देता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन बना देता है, तो आप यहाँ से तैयार रहें। इसके बाद कंसिस्टेंसी कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे नेचर ऑफ इक्वेशन एलिजेब्रिकली यूनिक सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप पढ़ते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस टाइप का। ठीक है ना। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आप पढ़ते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और नो सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस पर बेस भी 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस भी तरीके को आप 101% तैयारी करें। जिन बच्चों के ग्राफ कमज़ोर हो, ग्राफ नहीं आता हो, वो मेरी वीडियो देखें, मेरा कोर्स देखें, अच्छे से आपको सब चीज़ समझाई हुई है। ग्राफ को कैसे 2 नंबर से प्लॉट कर दिया जाता है वो मैंने बहुत ईजी तरीके से सिखाया हुआ है, और फिर कैसे बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं वो सब मैंने बताया हुआ है। तो आप कोर्स में जाकर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। कोर्स हमेशा की तरह देखो, नाम
स्टैंडर्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर आप कोर्स को परचेज करेंगे और वहाँ हमने बहुत रिलेवेंट प्राइस पर आपको ये कोर्स उपलब्ध कराया हुआ है, तो आप वहाँ से आसानी से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा मैथ को कवर अप किया है, तो उस हिसाब से। और क्या रह गया है भाई इसमें, देखो जरा, एल्जेब्रिक मेथड्स, सॉल्यूशन को करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स आपको यूज होंगे। कौन कौन से मेथड, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करवाएगा और दूसरा एलिमिनेशन मेथड से भी आपको इक्वेशन सॉल्व करवाएगा। यहाँ से ये रिलेवेंट हो जाते हैं। इन दोनों मेथडों को आप जरूर सीखें, ये वैसे भी फ्यूचर में मैथ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अच्छे होते हैं, काम आएंगे। और दूसरा यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम भी, जब वो बड़े क्वेश्चन बनाने के मूड में होता है तो रियल लाइफ प्रॉब्लम पर वो एक वर्ड प्रॉब्लम डाल देता है। अगर वो वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे नहीं डालता है तो यहाँ केस स्टडी बना देगा। क्या कर देगा, केस स्टडी इस चैप्टर से एक बना के दे देता है, क्योंकि आसान भी होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कई तरीके से अच्छा होता है, तो केस स्टडी भी कभी कभी यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सीखना है, दूसरा कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको सीखना है, तीसरा ग्राफ सीखना है। बस 3 तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ से प्लॉट कर लीजिए, ग्राफ, कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आपको इक्वेशन को इन 2 तरीकों से सॉल्व करना। अगर वो केस स्टडी बेस पूछता है तो इन्हीं दोनों मेथडों में से या तीसरा ग्राफिकल मेथड, किसी एक मेथड से ही केस स्टडी सॉल्व आपकी हो जाती है। तो स्टूडेंट बस तैयारी अच्छे से करिए, आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आए, आप बहुत बेहतर करें और मैथ से डर दूर कर दीजिए। स्टैंडर्ड है ना, मैथ के डर को दूर करने के लिए हमने बिल्कुल रिलेवेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया है, ज़्यादा हम इधर उधर का नहीं पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें अपने समय पर सीखेगा बच्चा, जो आगे मैथ पढ़ेंगे वो अपने आप सीख जाएंगे। तो अभी आप केवल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस रहा आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कुछ वीडियो कुछ और चैप्टर्स के सिलेबस के आएंगे, तो तब तक आप बने रहिए स्टैंडर्ड क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।